इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम वेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में रिसेंटली एक ऐड बना है। बच्चों के द्वारा एक ऐड बनाया गया है जिसमें बच्चे जो बोल रहे हैं कि हिंद बनेगा पाकिस्तान, यानी कि हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान को देख भारत ने भी एक बच्चों के द्वारा एक ऐड निकाला है। वो ऐड क्या है और इस पे पाकिस्तानी अवाम क्या रिएक्शन देती है अपना, तो इस पूरे वीडियो पे हम देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं आवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी एड में एक बड़ी गलत बात यूज हुई है कि हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान। क्यों? ठीक है, कश्मीर इज जस्ट सेपरेट थिंग, वो एक अलग मामला है, लेकिन हिंदुस्तान अपना एक अलग मुल्क है तो वो अपनी हैसियत रखता है, पाकिस्तान अपनी हैसियत रखता है। जी, उसमें पाकिस्तानी बच्चों को यूज़ किया गया है। इस तरह के कामों में बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो साइकी है वो ख़राब होगी इस तरह, और उनके जहन में जो है इंडिया के मुखालफ या समझ लेंगे अपने हमसाया मुल्क के मुखालफ जो है वो माइंड एक बन जाएगा, जो कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ही होने चाहिए। और इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये ऐड नहीं बनानी चाहिए। ये ऐड मैंने देखा है, ये बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। नेगेटिविटी हम बच्चों को बुक्स में क्या पढ़ा रहे हैं और उनसे करवा क्या रहे हैं। इस ऐड में जितने बच्चे इन्वॉल्व थे, आगे जाएंगे फ्यूचर में वो देखेंगे तो उनके माइंड पे ये चीज़ इफेक्ट ज़रूर करेगी, बल्कि कर चुकी है। तो ये स्टेप ऐसा लेना किसी के लिए, किसी के अपोजिट बच्चों से ये चीज़ करवाना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का ऐड देखा, पाकिस्तान के ऐड में जो है वो नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। हम लोग को ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। ठीक है, हमारे उनसे कुछ हैं इख्तलाफात, लेकिन स्टिल हम लोग को दूसरे के जो मज़हब है उसका ख्याल रखना चाहिए। उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो भी मज़हब में चीज़ें आती हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं फैलानी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। जो चीज़ें उनकी हैं वो उनकी। ऐड की बात करें, उसमें पाकिस्तान की ऐड में मैंने थोड़ा सा ये देखा कि हमारे जो बच्चों की तालीम है उसमें ये बताया जा रहा है कि भारत जो है हमारा दुश्मन है। ठीक है, आप उनके खिलाफ जितना भी है बुरा उनके साथ कर सकते हैं। बच्चों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने इस ऐड में बच्चों का यूज़ किया और ये ऐड बनाई है, और फिर इन्होंने ये बोला है कि इंडिया आए और जो है वो गाय के कबाब खाएं ना। तो हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन हम इंडियंस की भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये उनके मज़हब में है, वो गाय की पूजा करते हैं। उसमें जो पाकिस्तान का ऐड है उसमें ये जंग को प्रमोट किया गया है, जो कि गलत है। कि छोटे बच्चे भी ऐड वगैरह सब देखते हैं तो उनको बताया गया कि जंग से हम इंडिया हासिल करेंगे और ये वो, तो जो कि गलत है। बच्चों पे भी इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि जंग होगी और ये सब, तो ये गलत है। बेसिकली ऐड मैंने देखा और उसमें ये बयान वाज़िया हो रहा था कि हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, एज अ पेसिमिस्टिक बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने एक बड़ा नेगेटिव इमेज जा रहा है कि हम नफरत
के नफरत करने वालों में से हैं, ना कि हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी जो है ना उस साइड में अपने जंग को प्रमोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तानी के जंग हो जाए। उस साइड में बच्चे भी चाह रहे हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि जंग हो जाए, हम इंडिया पर जाके कब्जा कर लेंगे, ये वो। और पाकिस्तानी अमन का पैगाम उस साइड में कोई नहीं दे रहे थे, जंग को तरजीह दी गई। जवाब उन्होंने खैर मेरे नज़र से देखा जाए तो अच्छा दिया है। उन्होंने टैकल किया मामले को, वो भी एक पॉजिटिव मैसेज के थ्रू कन्वे किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आपने अगर ये बात की तो हम भी उसी तरह से बात करेंगे, तो उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, दैट इज समथिंग गुड। उन्होंने जवाबी ऐड बनाया और अच्छा बनाया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और बताया कि वो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं और मेहमान नवाज हैं। और अगर इस तरह के बड़े कामों में छोटों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या उनको बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी साइकी, पहले मैंने बताया कि साइकी पे इफेक्ट पड़ता है। और हमसायों के लिए मोहब्बत का पैगाम ही एक दूसरे के पास हो तो वो अच्छा है, और मोहब्बत का पैगाम ही देना चाहिए। इंडिया के ऐड देखे, मैं ये होप नहीं कर रहा था कि इंडिया इतना अच्छा रिएक्ट करेगी, और मतलब कि उन्होंने अपने बच्चों को आगे करके एक प्यार का पैगाम दिया है, और यही हमें भी देना चाहिए लेसन अपने बच्चों को। और ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए दुनिया से, तो ये वेपन डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी वेपन परचेजिंग, आपकी कंट्री से काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन आप अगर नई जनरेशन को ये सब कुछ बता रहे हैं तो ये बहुत बुरा स्टेप था, और ये जिसने भी करवाया मैं कहूँगा उसे सोचना चाहिए इस बारे में। इंडिया जो है वो हमें टोटली एक पॉजिटिव पैगाम दे रहा है, और वो हमें हम लोग के लाइक कल्चर और सब का ख्याल रख रहा है। और इसके अलावा ये कि हमें बताया जा रहा है कि वो कितने मेहमान नवाज हैं, और अगर वो इतने मेहमान नवाज हैं तो हमें भी इस चीज़ का एहतराम करना चाहिए और उनके मज़हब का ख्याल रखना चाहिए, और हमें बहुत खुशी होगी कि वो इतने मेहमान नवाज हैं। मैंने भारत का भी ऐड देखा, वहाँ के बच्चों को जो है वो तालीम दी जा रही है कि वो भी हम एक ही धरती माँ के जो हैं बेटे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा हिस्सा है, हम भी उनका हिस्सा है, हम दोनों एक दूसरे से अलहदा हुए हैं। लेकिन बेटा बाप से या बाप बेटे से अलहदा हो जाए तो रिश्ता कभी भी नहीं टूटता। तो यही चीज़ है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे पाकिस्तान की अवाम हो या चाहे इंडिया की, तो दोनों तरफ से मोहब्बत यकजा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी के दिल में नफरत पैदा नहीं हो। उन्होंने रिप्लाई किया, उसमें ये था कि हम जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ वो मोहब्बत, और उन्होंने प्यार का पैगाम दिया कि हम जंग नहीं चाहते, हम प्यार मोहब्बत से आप आना चाहते हैं तो आप आए, हम आपको खाना भी खिलाएंगे और ये सब चीज़ें। तो हमने जंग को प्रमोट किया, उन्होंने आगे से हमें रिप्लाई में मोहब्बत का पैगाम दिया कि हम जंग नहीं चाहते, हम प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। बेसिकली इंडिया ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, बशर्ते कि हमारा, क्योंकि इंडिया एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए। अगर हम कहेंगे कि वो नहीं, तो ये बहुत गलत बात होगी। वो हमसे एक आबादी के लिहाज से भी, इकॉनमी के लिहाज से भी, और आप हर एक्सपेक्ट से देखें तो वो हमसे बेहतर है। ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा इमेज इम्पैक्ट हमारी तरफ आया है कि उन्होंने अमन का और प्यार का, और हमें दावत दी है कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, बॉर्डरी लाइन के उस पार भी आएँ, लेकिन एज अ गेस्ट आएँ, ना कि ऐसे कि आप एक धमकी दी जा रही है, गलत इमेज आ रही है, गलत इम्पैक्ट जा रहा है कि हम कब्जा के लिए या हम उधर आके कबाब खाएंगे दिल्ली गेट पे। सो बेसिकली एक पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए, ताकि ये दोस्ती की तरफ जाए, ना कि ये तनाज़ात मजीद बढ़ते। दूसरा ऐड तो उसके बिल्कुल ही मुख्तलिफ था ना। इंडिया वाले हम लोग चाह रहे हैं कि जंग हो जाए, लेकिन इंडिया पैगाम दे रहा है, वो बच्चे पैगाम दे रहे हैं कि अमन का, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, ना हमारा जंग से कोई ताल्लुक है, ना हम जंग करना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये भी बात की कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मेहमान नवाजी, खाना खाना, अगर आपको कोई इरादा तो हम खाना खाने के लिए भी तैयार। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी। सबसे पहले पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं हिंद बनेगा पाकिस्तान, यानी कि हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, और उसमें जो बच्चे हैं उनको कैसी कैसी बातें उनको रटाई हैं। एक बंदा कह रहा है हम वहाँ दिल्ली गेट में जाके वहाँ गाय का गोश्त खाएंगे, गाय का मीट खाएंगे, जबकि उनको पता है कि जो गाय, जो एनिमल है, उसको इंडिया में पूजा जाता है एज अ माँ, उसको गाय को माँ के रूप पे लिया जाता है। और ये इस तरीके की बयानबाजी करना तो पाकिस्तान के लिए सही नहीं था। ऑब्वियस ही बात है, अगर वो इस तरीके की बातें करेंगे तो इंडिया को खुंदकी आएगी। मगर फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं, इन्होंने प्रिकॉशन लिया, फिर भी उन्होंने एक ऐसे जो एड है बनाई बच्चों। और फिर कोई पाकिस्तानी बच्चा कहता है कि हम जो इंडियन आर्मी है उनसे झाड़ू लगवाएंगे, कोई कहता है कि गोवा में फ्लैट बनवाएंगे हम, कोई कहता है कि पाकिस्तानी बच्चा मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती, अब तो उर्दू चलेगी। मतलब ओवरऑल बच्चों का इसमें यूज किया गया है हिंसा फैलाने के लिए, और बच्चों को ये सिखाया जा रहा है
कि जो इंडिया है वो हमारा दुश्मन है और इंडिया के साथ हमें एनिमी का ही जो रोल है प्ले करना चाहिए, दुश्मन का ही रोल प्ले करना चाहिए, उसके साथ हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत ही गलत चीज है। और वहीं दूसरी ओर जब भारत का ऐड आया जिसमें बच्चों को सिखाया गया, बच्चों ने बोला कि देखिए आज हम इतनी तरक्की कर ली, आज हम चांद तक पहुंच गए हैं और आप लोग लड़ना वड़ना छोड़ो, अगर आपको लड़ाई करनी है तो एजुकेशन में, इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में, इन सब चीजों में लड़ाई करके आप ऊपर आए। और उन्होंने बोला भारत के बच्चों ने कि आप हमारे यहाँ पे आए, हम आपको खाना खिलाएंगे और मेहमान हमारे भगवान समान होता है। और भी बहुत सारी बातें करी जो भारतीय बच्चे हैं उन्होंने। और उन्होंने भारतीय बच्चों ने ये भी बोला, जब कोई कराची के कोई स्कूल में जब बच्चे मरे थे काफी, उस वक्त जो भारतीय जो बच्चे हैं उनकी जो माएँ हैं वो भी रोई थी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी बच्चों की जो एड थी उसमें उनको हिंसा, एग्रेसिव इंडिया के अगेंस्ट में उनको बातें बोलना सिखाई। वहीं दूसरी ओर भारत ने अपने बच्चों के द्वारा अच्छी अच्छी एजुकेटिव और पॉजिटिव चीजें बोलने की बात कही और ऐड बनाई, जो कि बहुत अच्छा है। इस पे पाकिस्तानी जो अवाम है उन्होंने भी इस चीज को माना कि पाकिस्तान को ऐसा नई ऐड निकालना चाहिए बच्चों के द्वारा ऐसी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसा हम करवाएंगे, हम वहां जाके ये करेंगे। तो ये पाकिस्तानियों का जो बच्चों वाला ऐड है वो बिल्कुल गलत है। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने जो इंडियन के जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें करी, आपने सुना तो उसको उन्होंने थम्स अप करा, उनको बोला कि हाँ बहुत ही अच्छा ऐड बनाया है इंडिया वालों ने। और बच्चों को बजाय लड़ाई झगड़ा दुश्मनी के अच्छी बातें सिखानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो देश का फ्यूचर होते हैं और यही आगे जाके अपने देश का नाम जो है ऊंचा करते हैं। तो ओवरऑल आपने भी जो पाकिस्तानी ऐड है बच्चों की वो सुनी और इंडिया के भी बच्चों की जो ऐड है वो सुनी। तो आप का इस पे क्या कहना है, आपकी इस पे क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।